केंद्र सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। अग्निपथ योजना क्या है, इसको लेकर देश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और कुछ युवा इसके समर्थन में भी काफ़ी संख्या में हैं। इस मामले को लेकर हमारे साथ हैं करौली में जो युवा सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चेतक डिफेंस एकेडमी के भल्लू सिंह गुर्जर व अन्य जो तैयारी करा रहे हैं। सबसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। भल्लू जी, क्या अग्निपथ योजना है, इसका आप समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, क्या फायदा और नुकसान दर्शकों को विस्तार से आप बताएं। सबसे पहले सभी को जय हिंद, राम राम। मैं आपको बता देता हूं कि अग्निपथ योजना देखा जाए तो एक तरीके से लाभ भी है और हानि भी। पहले तो मैं उन भाइयों को बताना चाहूँगा कि वो बिना पढ़े, बिना जानकारी करे और असंवैधानिक तरीक़े से जो विरोध कर रहे हैं, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि भाई एक बार तो ये बंद करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, विरोध करो, संवैधानिक तरीक़ा से विरोध करो। और मेरी अगर बात है तो मैं तो बताना चाहूँगा, मैं टीओडी के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं विरोध में हूँ तो एज रिलैक्सेशन का। भाई जब कोविड में भर्ती नहीं आई है, युवाओं की युवा एज आउट हो गए हैं, तो उनको एज के लिए छूट दी जाए। हालांकि वो इन्होंने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि पहले 17.5 से 21 किया, आज सुबह ही 17.5 से 23 कर दिया वो, बट वो 2022 के लिए किया है। मतलब जिन युवाओं की एज निकली है उनके लिए एक मौका दिया है। एंड फिर मैं कहना चाहूँगा कि भाई इसमें जो अपनी ट्रेड थी, जैसे कोई क्लर्क से जाता था, जीडी से जाता था, वो समाप्त कर दिया। इसका भी मैं विरोध में हूँ। और मैं विरोध सबसे ज़्यादा घोर विरोध करता हूँ इस चीज़ का कि जिन युवाओं का भाई 2 साल पहले फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, उनको बार बार गुमराह किया जा रहा था कि भाई इस सेंटर पर पेपर पोस्टपोन्ड, पेपर की फिर डेट आ रही है, पेपर पोस्टपोन्ड। तो इन चीज़ों का मैं विरोध करता हूँ। ये चीज़ें माननीय रक्षा मंत्री जी को और जो आर्मी चीफ है उनको देखनी चाहिए कि एक युवा जो सेना की तैयारी कर रहा है, बड़ी मुश्किल से अपना जी जान लगा करके और जो मेहनत करता है तो फिजिकल पास कर पाता है। आप अग्निपथ के बारे में बताएं। अब अग्निपथ के बारे में बताता हूँ। अग्निपथ ये है कि आपको 10th पास वहाँ जाना पड़ेगा। 10th पास में आपका वहाँ सेलेक्ट करेंगे आपको। उसके बाद 11th 12th अगर आप पढ़ना चाहें तो फौजी आपको 11th 12th करवाएगी। इसमें आपको टोटल कुल मिला के सैलरी जो मिलेगी 4 साल में आउट होके वो 24 लाख के करीब तक टोटल तुम्हें मिलेगा। अब यहाँ मैं फ़ायदे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उम्मीद है कि वैकेंसी ज़्यादा आए। जैसे पहले 100 में से हमारे 4 लड़के सेलेक्ट होते, तो अब 100 में से कम 10 या 12 या 15 लड़के हमारे सेलेक्ट होंगे। फिर उनमें से वो छटनी होगी। मेरी सोच तो ये है कि भाई देखो, देश की सेवा करनी है और जब देश हित में काम कर ही रहे हैं तो फैसला चाहे कोई भी हो, हमें तो अपनी देशभक्ति करनी है। मजबूरी चाहे कुछ भी हो, देशभक्ति करनी है तो करनी है। 4 साल के लिए जाएं तो भी देशभक्ति करनी है, 1 साल के लिए जाएं तो भी देशभक्ति करनी है। 4 साल के बाद क्या प्रायोरिटी मिलेगी इन लोगों को? 4 साल के बाद सवाल आ रहा है। 4 साल के बाद ये प्रायोरिटी मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीएसएफ और सीआरपीएफ है उनमें आपको वरीयता मिलेगी। अर्धसैनिक बल है, जैसे आप टीओडी 4 साल करके आओगे तो आप अग्निवीर कहलाओगे। अग्निवीर कहला के आप यहाँ आओगे तो आपको बीएसएफ और सीआरपीएफ जो अर्धसैनिक बल है उनमें आपको मौका मिलेगा। उनकी आप तैयारी करें। और एक तरीका से देखा जाए तो इसमें जो यही देख लो, जैसे कि आप तो किसी एकेडमी में तैयारी करने के लिए गए 4 साल, तो अभी फिलहाल सरकार ने ये किया कि 4 साल के लिए तुम फौज ज्वाइन करो, वो एकेडमिक तौर पर ज्वाइन करो, और उसके बाद यदि आप में काबिलियत है तो आप परमानेंट हो जाओ। भाई जितनी वैकेंसी यहाँ निकलती थी, जैसे अपने भरतपुर में वैकेंसी आती तो 250-300 वैकेंसी आती 3 जिलों की, अब इतना वहाँ भी है। भाई यहाँ 1000-1500 तुम्हें 1500-2000 तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी बात तुम्हें पेमेंट देके बाकी की छटनी करके वहाँ परमानेंट कर लेंगे। तो परमानेंट तो यहाँ भी हो रहे हैं। मैं तो युवाओं का मनोबल ना तोड़ करके युवाओं का मनोबल बढ़ाना चाहूँगा कि आप परिस्थिति कोई भी हो और तैयारी करें, वहाँ जाके 25% में अपने आप को माने और तैयारी करें, सेना में परमानेंट हो जाए। ये कहना चाहूँगा। इसका जो आपके सामने आ रही है, विरोध किस बात पे आ रहा है? लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? युवा वर्ग काफी विरोध कर रहा है। अब समझ नहीं पा रहे हैं या समझाने में दिक्कत आ रही है? विरोध मैं आपको बताना चाह रहा हूँ साहब, देखो विरोध, कल भी हम एक विरोध में गए थे तो वहाँ युवा असमंजस की स्थिति है। कुछ तो ये सरकार का विरोध चल रहा है। भाई सीधी सी बात है, तर्क वितर्क तो चलते रहता है। जैसे कि अगर कांग्रेस सरकार कोई नियम लागू करती है तो बीजेपी उसका विरोध करेगी, बीजेपी अगर कोई नियम लागू करती है तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी पे ना जाते हुए, मैं तो युवाओं के भविष्य को देखते हुए और देश हित को देखते हुए मैं तो बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी में लगे। हाँ, एक चीज़ की मांग आप कर सकते हैं, एज छूट दी जाए और जो सेना की जो रैली भर्ती है वो अलग से करी जाए।
तो रिलेशन वालों का है भाई, रिलेशन वालों के लिए वाकायदा सेंटरों पे भर्ती की जाए। इसका आप विरोध कर सकते हैं, ना कि टीओडी का। खड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं। आपने अग्निपथ के बारे में कुछ पढ़ा है क्या? आप इसके समर्थन में हो विरोध में हो? समर्थन में है तो सही आवाज दो, और नहीं हो तो ये युवाएं साफ तौर पर कह रहे हैं अग्निपथ के समर्थन में। अच्छा, समर्थन में हो तो क्यों साहब? हमें देश की सेवा करनी है, कैसे भी करे, चाहे वो हम पे से 4 साल कराएं, चाहे 15 साल कराएं, कैसे भी कराएं, हमें देश की सेवा करनी है। लेकिन 4 साल बाद तो बेरोजगार हो जाओगे जैसे लोग कह रहे हैं। नहीं, हम अच्छी मेहनत करेंगे, आगे भी तो जून में सेलेक्ट करेंगे 25%। आगे आपका क्या कहना, बोलो। हाथ जोड़ दिया आपने, क्यों?